सो प्रभास की तीन मूवीज को लेकर अभी सोशल मीडिया पर ना जबरदस्त चर्चाएं चल रही है। जहाँ अभी 2 दिन पहले ही सलमान खान की मूवी सिकंदर का टीजर आया है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिकंदर के इस तूफान के बीच प्रभास की 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मूवीज ट्रेंड कर रही है। क्या बात कर रहे हैं? जहाँ सलार और फौजी को लेकर बहुत ही जबरदस्त अपडेट्स आ रही है और फौजी के बारे में तो सुनोगे ना आप तो लिटरली आपके होश उड़ जाएंगे। इसी के साथ कल्कि के डायरेक्टर नाग अश्विन सर ने कल्कि को लेकर अभी एक रिसेंट इंटरव्यू में बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट दिया है। जहाँ प्रभास को लेकर उनके कैरेक्टर कर्णा को लेकर उन्होंने क्या बड़ा स्टेटमेंट दिया है वो तो आपको बताऊंगी ही, लेकिन इसी के साथ साथ डायरेक्टर नाग अश्विन सर के लिए सलार अगर डायनासोर है तो कल्कि पार्ट 2 क्या है, क्या बड़ी बात कह दी है नाग अश्विन सर ने सलार और कल्कि की कंपैरिजन करते हुए, इन सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। ఇప్పుడు ఏదో డైనోసార్ డ్రాగన్ ఏదో ఉంటుంది కదా, అది సలార్ డ్రాగన్ అనుకోండి, అది సలార్ డైనోసార్, మనం డ్రాగన్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇప్పుడు ఆ డ్రాగన్ ని ముట్టుకుంటే లేస్తుంది, ఇప్పుడు కొంచెం సేపు పండుకొని కాదండి. ఇప్పుడు ఆ డ్రాగన్ కి 4 సినిమాలు ఉన్నాయి చేతిలో. అదే సలారు, రాజాసాబు, స్పిరిట్. ఇప్పుడు హౌ టు ట్రైన్ యువర్ డ్రాగన్, హౌ టు రైడ్ యువర్ డ్రాగన్ ఉంది కదా. సో అది ఇప్పుడు ముట్టుకొని చాలా ఉంది. ఇప్పుడు ఆ కల్కి లేసిందంటే ఇంకా అందరూ ఇంకా సో కొంచెం వెయిట్ చేద్దాం. ओके एवरीवन, वेलकम टू फिल्म बी, मैं विक्ता जानी। सो प्रभास की 3 मूवीज को लेकर जो आज अपडेट आई है ना, उसमें फौजी और सलार पर जाए उससे पहले कल्कि के डायरेक्टर नाग अश्विन सर ने कल्कि पार्ट 2 को लेकर और खास करके प्रभास के कैरेक्टर कर्णा को लेकर क्या कहा है वो आपको बता दूं। तो यहाँ पर इंटरव्यूअर पूछती है द वन शॉट वेयर प्रभास होल्ड्स द विजय धनुष एंड हिज हेयर फ्लाइंग इज वर्थ हाउ मच कल्कि कलेक्टेड। इस वाले शॉट की बात हो रही है यहाँ पर, और इस पर नाग अश्विन सर जो जवाब देते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं आई फील ही इज बोर्न टू प्ले कर्णा, मतलब कि कर्णा का रोल प्ले करने के लिए उन्होंने जन्म लिया है। यार ऐसा कोई डायरेक्टर कब कहता है किसी एक्टर के बारे में जब उस एक्टर में वो दम हो, जब उस एक्टर ने उस लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर को अपनी एक्टिंग के थ्रू जस्टिस दिया हो तब। और ये पहली बार नहीं है कि प्रभास को लेकर किसी डायरेक्टर ने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया हो। उससे पहले बाहुबली के टाइम राजा मौली सर ये बता चुके हैं कि बाहुबली लिखी ही प्रभास के लिए थी, उनको ध्यान में रखकर ही इस मूवी की स्टोरी और कैरेक्टर लिखा गया था। नील सर ने भी सलार के टाइम पर ये बोला है कि सलार ये कैरेक्टर लिखा ही प्रभास के लिए है। जिस तरीके से वो अपनी रियल लाइफ में एक पल में इनोसेंट हो जाते हैं तो दूसरी पल में खूंखार साइड भी दिखती है उनकी। मैंने ये दोनों साइड देखी है उनकी, इसलिए सलार का कैरेक्टर प्रभास के लिए ही लिखा है। एंड अब कल्कि के डायरेक्टर नाग अश्विन सर का कहना कि ही इज बोर्न टू प्ले कर्णा। जो हेटर्स अब तक प्रभास को लॉटरी स्टार बोल रहे थे ना, भाई उनको लिटरली ये स्टेटमेंट सुनना चाहिए कि आज के बड़े बड़े डायरेक्टर्स प्रभास के लिए क्या बोलते हैं। बड़े से बड़े प्रोड्यूसर्स 600-700 करोड़ का बजट आराम से लगा देते हैं जब वो प्रभास का नाम सुनते हैं। भाई आज के टाइम पे ना प्रभास के अलावा ऐसा कोई भी स्टार या सुपरस्टार नहीं है, वो किसी भी इंडस्ट्री का क्यों ना हो, जिनके पीछे आंखें बंद करके प्रोड्यूसर इतना बड़ा बजट लगा दे। जलवा है हमारा। तो भाई ऐसे ही नहीं है सब कुछ तो बात है इस बंदे में, ये आप भी जानते हो। यही नहीं, कल्कि पार्ट 2 को लेकर ना नाग अश्विन सर ने एक और बड़ी बात कह दी है। क्या? वो कहते हैं इफ सलार वॉज अ डायनासोर देन कल्कि पार्ट 2 विल बी ड्रैगन। मतलब सलार अगर डायनासोर है ना तो कल्कि पार्ट 2 ड्रैगन होने वाली है। मतलब आज की तारीख में ना ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। उनको भी पता है कि इस टाइम पर सलार की क्या हाइप है, जबकि उसको रिलीज हुए 1 ईयर से भी ज्यादा हो चुका है। उसके बावजूद भी अगर नाग अश्विन सर ये कहते हैं कि अगर सलार डायनासोर है ना तो कल्कि पार्ट 2 ड्रैगन है, मतलब ये बंदा फुल कॉन्फिडेंट है अपने कंटेंट को लेकर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और कॉन्फिडेंट हो गए क्यों नहीं, कल्कि का कंसेप्ट ही इतना जबरदस्त लाए है वो। इतने सारे कैरेक्टर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हिस्ट्री प्लस मेथोलॉजी प्लस साइंस, एंड लास्ट में वो प्रभास का कर्णा वाला शॉकिंग ट्विस्ट। भाई प्रभास फैंस तो ठीक है, लेकिन उनके अलावा भी ऐसा कौन सिनेमा लवर है जो कल्कि पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार नहीं कर रहा। जब कल्कि पार्ट 2 आएगी ना, ये गारंटी है कि सारी बड़ी बड़ी मूवीज के रिकॉर्ड्स ना धरे के धरे रह जाएंगे, वो चाहे प्रभास की मूवी ही क्यों ना हो। अच्छा, सलार से याद आया, यहाँ पर एक्टर सत्यदेव का ना सलार को लेकर और खास करके उसमें प्रभास के कैरेक्टर को लेकर काफी शॉकिंग स्टेटमेंट आया है जो हेटर्स को जरूर सुनना चाहिए। वो कहते हैं इवन विद जस्ट 3 मिनट्स ऑफ डायलॉग द इम्पैक्ट ही क्रिएटेड वाज इमेंस, ओनली ही कैन पुल ऑफ समथिंग लाइक दैट। यार वो कौन लोग थे जो ये कह रहे थे कि सलार में प्रभास तो कुछ बोले ही नहीं, सिर्फ एक्शन और एक्शन ही दिखाई दिया है उनका। यार प्रभास और उनकी प्रेजेंस ही काफी है स्क्रीन पर। वो मूवी में हाथ पैर और ह्यूज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ही बात करते हैं। और जिस तरीके से सलार पार्ट 1 के वक्त नेगेटिविटी हुई थी ना, अब तो माहौल ये हो गया है कि इतनी पॉजिटिविटी हो गई है उसके लिए कि सलार पार्ट 2 ना आसानी से पुष्पा पार्ट 2 का रिकॉर्ड तोड़ सकती है।
अब आते हैं फौजी पर। तो यहाँ पर ना एक्स पर साउथ का एक पेज है आकाशवाणी करके, उन्होंने एक पोस्ट डाली है जिसमें हिटलर और सुभाष चंद्र बोस दिख रहे हैं। इस पोस्ट को लेकर उन्होंने जो लिखा है ना वो लिटरली बहुत ही शॉकिंग है। वो लिखते हैं, सेव दिस पिक्चर, वी शैल टॉक अबाउट इट एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब देखिए फौजी मूवी में ना हिटलर और सुभाष चंद्र बोस इन दोनों का रेफरेंस होगा, ये तो हम आपको पहले से ही बता चुके हैं। क्या होगा, किस तरीके का रोल होगा, प्रभास का रोल इसमें क्या होगा, इसकी पूरी डिटेल ना आपको उस वीडियोस में मिल जाएगी। तो अभी इस पिक्चर को लेकर इतने बड़े पेज का ये कहना कि अगले साल के एंड में हम इस पिक्चर के बारे में चर्चाएं करेंगे, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है यार। प्रभास की अपकमिंग मूवी की जो इतनी बड़ी लाइनअप है ना, उसमें से फौजी को अभी भी सब हल्के में ले रहे हैं, इवन कुछ प्रभास फैंस भी। लेकिन यकीन मानो, जिस तरीके से इस मूवी को लेकर अपडेट आ रही है ना, ये मूवी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देगी आपको। अगर सब कुछ ढंग से हुआ, सही तरीके से हुआ, तो RRR से कम मत आंकना इस मूवी को। खाओ माँ कसम। सो यार दैट्स इट टुडेस वीडियो। वैसे आपको क्या लगता है कि पुष्पा 2 का रिकॉर्ड प्रभास की अपकमिंग कौन सी मूवी तोड़ सकती है? सलार पार्ट 2, कल्कि पार्ट 2, स्पिरिट या फिर फौजी? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।